जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर जैसे एडेनियम के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग हो गई, सीड ग्रो करना हो गया, प्रूनिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई, ये अपन किसी भी टाइम कर सकते हैं या इनके लिए स्पेसिफिक सीज़न बने हुए हैं? क्योंकि साल भर में अपने को कई बार ऐसा लगता है कि आज अपने को ऐसा रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए, या मेरे पास सीड है तो यार मैं सीड ही ग्रो कर लूँ, या मेरे ब्रांचेस ज़्यादा ग्रो कर रही हैं एडेनियम की, चलो इनको मैं प्रून ही कर लूँ, या मैंने एक नया एडेनियम ख़रीदा नर्सरी से और सोचा इसको चलो यार अब मिट्टी अच्छी नहीं है, इसको रिपोर्ट ही कर लूँ। तो ऐसा है कि साल में अपन ये प्रोसेस कभी भी कर सकते हैं या स्पेसिफ़िक इनके लिए कोई बना हुआ ऐसा शेड्यूल कि इस टाइम पे ये होएगा और उस टाइम पे ये नहीं होएगा? तो वही अपन आज पॉइंट टू पॉइंट आज हम बात करेंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों है कि हर एक चीज़ के लिए अपन ने कि स्पेसिफ़िक टाइम फ़िक्स करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे अपन बात करें सीड लगाने की, तो सीड लगाने के लिए दोस्तों आप लगाने को तो कभी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगाने का कोई स्पेसिफिक वैसे है कि साहब इस टाइम लगाएंगे तो उगेंगे और इस टाइम पे नहीं उगेंगे। मेनली सर्दियों में तो नहीं उगते हैं जैसे, तो ऐसा नहीं कि नहीं उगेंगे। मगर हम ऐसे क्यों कहते हैं कि भाई आप फ़ेब में या मार्च में या लेट से लेट अप्रैल तक आप सीड अपने ग्रो कर लीजिए? क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है दोस्तों। क्योंकि इस टाइम पे जब आप ग्रो कर लेते हैं तो वो जब बारिश का सीज़न आता है जून के आसपास, तो पौधे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उसका एक तो एक्सेस वाटरिंग से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। नहीं तो क्या है कि जैसे बारिश पड़ेगी, बारिश में आपके सीडलिंग बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा पानी वो लगातार उनको बना रहेगा, तो जैसे डंपिंग ऑफ मैंने डिज़ीज़ बताई थी सीडलिंग्स में, वो डिज़ीज़ आ जाएगी। अगर आप और आपने समझ लीजिए कि फ़ेब के आसपास ही लगाए हुए आपके सीडलिंग होंगे तो अपने को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। जैसे अपन हिसाब लगाएं फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो लगभग 5 महीने का अपने को टाइम मिल जाता है बारिश आने तक में। और फिर बारिश आएगी तो अपने सीडलिंग इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि उस पानी को वो यूटिलाइज़ कर पाते हैं और उनके अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, लीव्स अच्छी आने लग जाएंगी, क्यूडेक्स भी उनका स्ट्रॉन्ग होएगा। और उसके बाद जब डॉर्मेंसी आएगी सर्दियों में, तो वो डॉर्मेंसी के लिए इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उस डॉर्मेंसी के सीज़न को क्रॉस कर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो अपने सीडलिंग्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। मगर समझ लीजिए आपने बारिश में सीडलिंग ग्रो किए तो एक तो ज़्यादा पानी से ख़राब हो सकते हैं, दूसरा उसमें जल्दी डॉर्मेंसी का टाइम जल्दी आ जाता है, क्योंकि नवंबर दिसंबर के आसपास डॉर्मेंसी आ जाती है, जब तक आपके सीडलिंग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो ठंड का जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को बचा सके ठंड से। उस टाइम पे फिर क्या आने का, समझ लीजिए सीडलिंग छोटे रहे, आपने सोचा कि डॉर्मेंसी है, पानी भी कम डाला, और पानी कम डालने की वजह से फिर अपन सीडलिंग के अंदर जो है ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ पाएगी। पानी नहीं डालोगे तो वैसे हो जाएगा, और कम डालोगे तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सीडलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करें कि ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है दोस्तों? ग्राफ्टिंग को और प्रूनिंग को अपन एक साथ अपन पकड़ सकते हैं कि ग्राफ्टिंग और प्रूनिंग के टाइम पे वो जो है पौधा, उसके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है। तो ग्राफ्टिंग को और प्रूनिंग को अपन एक साथ समझ सकते हैं कि समझ लीजिए अपन ने सही समय पे ग्राफ्टिंग करी जैसे, और जनवरी एंड से अपन शुरू कर सकते हैं प्रूनिंग को, और ग्राफ्टिंग को अपन फ़ेब के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर फेवरेबल रहता है, प्लांट उस टाइम पे मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ करने के जो होता है उसका समय उसके पास होता है उस टाइम पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस तरीके का होता है, टेम्परेचर इस तरीके का होता है, और वातावरण में ऐसी नमी रहती है कि जिसकी वजह से जो है पौधा जल्दी जल्दी और फास्ट ग्रोथ कर पाता है। वैसे ही जैसे अपन ने ग्राफ्ट किया तो ग्राफ्ट जो है जल्दी पकड़ लेगा पौधा, और ग्राफ्ट के अंदर नई ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि वो जो फेज़ होता है वो ग्रोथ फेज़ का होता है प्लांट के अंदर। उस टाइम पे जो तापमान होता है वो उस तरीके का होता है कि प्लांट जो है उस टाइम पे स्पीडली ग्रोथ कर पाए। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक बायो का फिनोमेना होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं उसके बारे में, बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक होता है कि उसमें क्या होता है कि हर एक पौधे को एक स्पेसिफिक धूप चाहिए होती है, टाइम ड्यूरेशन की, इतने घंटे की धूप चाहिए होती है, इतने घंटे की छाँव चाहिए होती है, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, इतना मॉइस्चर चाहिए होता है। उस टेम्परेचर, उतने मॉइस्चर और उतने धूप में ही जो है पौधा प्रॉपर्ली ग्रो कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा सेब है, सेब कश्मीर में ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो सेब के प्लांट के हिसाब से, सेब में फ्रूट आने के हिसाब से वो बेस्ट टेम्परेचर रहता है फ्रूटनिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए,
और प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो है कश्मीर का टेम्परेचर बेस्ट है। जबकि बाजरा आप उगाना चाहें तो राजस्थान में और अपने जैसे गुजरात में इन एरियाज़ में बाजरा जल्दी पैदा हो जाता है, क्योंकि बाजरे के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है। और इसके अलावा दोस्तों अपन जैसे सीज़न भी बहुत मायने रखता है। जैसे एक स्पेसिफिक सीज़न में एक स्पेसिफिक क्रॉप आपको अवेलेबल होती है। जैसे मटर है, मटर सिर्फ सर्दियों में ही आपको अवेलेबल हो पाते हैं। मगर अगर आपको ऑफ सीजन में मटर चाहिए तो वो कोल्ड के मटर मिलेंगे आपको। या जहाँ पे पॉली हाउस है, पॉली हाउस में क्या करते हैं दोस्तों, पॉली हाउस में एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं जितना प्लांट को चाहिए होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर उसके डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए जो है पॉली हाउस के अंदर आप कभी भी कोई भी सीज़न की वेजिटेबल्स ग्रो कर पाते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म हो गया, अपना मॉइस्चर मेंटेन करने का काम हो गया, धूप का इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। अगर आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अडेनियम में कोई भी प्रोसेस कभी भी कर सकते हैं। मगर अपन जैसे खुले ओपन एटमॉस्फेयर में सारे प्रोसेस करते हैं तो अपने को क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही अपने को अपने प्लांट को उसके हिसाब से करना पड़ता है। अब बात आई रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट अपन उस टाइम पे क्यों कर लेते हैं फैब में, क्योंकि सही समय पे रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि उस टाइम पे उसके बाद उसका ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है। तो ग्रोथ फेज स्टार्ट होने से पहले पहले उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए, अच्छा मीडिया मिल जाए और उसकी रूट सेट हो जाए, जिससे कि क्या कि जब उसमें जब नई ग्रोथ आने लगेगी तो अपना जो प्लांट है उसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, मीडिया के अंदर जैसा न्यूट्रिशन चाहिए उस टाइम पे उसको प्रॉपरली मिल पाते हैं। अगर अपन समझिए कि अपन ने ऐसे तो रिपोर्ट का कोई स्पेसिफिक सीज़न नहीं है, आपको अगर सुविधाजनक लगता है आप कभी भी कर सकते हैं। सर्दियों को छोड़ करके जब डॉर्मेंसी में होता है एडेनियम, उस टाइम पर अपने को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एडेनियम को। बाकी आपको अगर लगता है कि रिपोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, आप कहीं नर्सरी से नया प्लांट लाए हैं और उसका मीडिया अच्छा नहीं है, या काली मिट्टी में लगा हुआ है या लाल मिट्टी में लगा हुआ है या सिर्फ कोकोपीट में लगा हुआ है और आपको लगता है रिपोर्ट की नीड है, तो अपन रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद अपने को सिंपली क्या करना है, 2-3 दिन उसको छाँव में रखिए, पानी कम दीजिए, पानी उतना ही दीजिए कि मीडिया उसका नम रहे। और अपन क्या कर सकते हैं, जब प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे अपन उस मीडिया के अंदर ही कुछ पानी के छींटे मार के और एंटी फंगल ऐड करके उसी जो नम हो जाता है मीडिया उसी के अंदर ही जो है अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी अपने को नहीं देना। जब रूट्स अपने को लगे कि अच्छे से डेवलप हो रही हैं और अपने को साइन लगे कि नए ग्रोथ के साइन आ गए हैं प्लांट के अंदर, तो ही उसमें अंदर अपने को लगभग 15-20 दिन बाद में होने लगता है। तो उस टाइम पर अपने को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दें और उसी टाइम पर फिर अपन बहुत ज़्यादा जो है अगर पानी भी देने की कोशिश करें तो अपना प्लांट मरेगा नहीं। तो किसी भी टाइम पे अपने को रिपोर्ट करना हो तो अपने को क्या है, रिपोर्ट करके उसको छांव में रखें 2-3 दिन। जब प्लांट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तो ही अपने को जो है उसको प्लांट को धूप के अंदर शिफ्ट करना है या खुले में अपने को शिफ्ट करना है। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब अब हम रिपोर्ट कर लें क्या, अब हम ग्राफ्टिंग कर लें क्या, अब हम जो है सीड अपने ग्रो कर लें क्या। तो ये कुछ एक बातें थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की। आप लोगों को फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सुझाव वो आप मुझे दे सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।